तो हेलो दोस्तों, देखिए जैसा ही कल से बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और कुछ आवश्यक निर्देश है जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना। और साथ ही में देख सकते हैं इसको लेकर जो है टोटल जो है आवश्यक निर्देश जो है जारी किया गया है। टोटल आपका 15 पॉइंट है। ये सारा पॉइंट जो है एक करके आप लोग को बताएंगे और साथ ही में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी सारा जानकारी देंगे कि आप लोग किन किन बातों का ध्यान रखना है एग्जाम में। और साथ ही में आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आप लोग को एक एडमिट कार्ड नहीं दो एडमिट कार्ड लेकर जाना है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा इसमें निर्देश में जो है दिया गया हुआ है। तो वो सारा चीज़ जो है डिटेल में आप लोग को जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो अगर थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आप लोग फिर भी लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट जो है इसमें इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आपका देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एईडीओ परीक्षा कल से शुरू होगी और 9 बजे तक ही केंद्र में मिलेगा प्रवेश। कहने का मतलब है 9 बजे तक ही जो आप लोग का एंट्री होने वाला है। आप सभी लोग कोशिश कीजिएगा कि टाइम से पहले ही पहुँच जाने का, ताकि आप लोग को एंट्री में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। और साथ ही में यहाँ देखिएगा तो लिखा हुआ है कि शिक्षा विकास पदाधिकारी एईडीओ की परीक्षा कल से शुरू होगी। बीपीएससी ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी किया है। परीक्षा 3 चरणों में होगी। पहले चरण की परीक्षा 14 व 15 अप्रैल को होगी। 14 अप्रैल को पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सामान्य भाषा की होगी। वहीं दूसरी पाली 2:30 बजे से 4:30 बजे तक सामान्य अध्ययन की परीक्षा होगी। वहीं 15 अप्रैल को केवल पहली पाली में 10 से 12 बजे तक सामान्य योग्यता की परीक्षा होगी। फिर उसके बाद है 14 और 15 को तीनों पेपर में परीक्षार्थियों को शामिल होना होगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 2.5 घंटे पहले मतलब 7:30 बजे तक केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा। कहने का मतलब आप लोग टाइम से केंद्र पर पहुंच जाइएगा। सेंटर जो भी आपका होगा आप सभी लोग जो अपना सेंटर देख लीजिएगा, ताकि आप लोग को एंट्री समय कोई दिक्कत ना हो। फिर आगे देखिए लिखा हुआ अनिवार्य होगा। वहीं सुबह 9 बजे के बाद प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। कहने मतलब अगर आप थोड़ा भी लेट होइएगा तो 9 बजे के बाद आप लोग को कोई एंट्री नहीं दिया जाएगा। उसका इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो एक बार बता देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7 अंकों का रोल कोड नंबर दर्ज करना होगा। बीपीएससी ने कहा है कि ओएमआर सीट पर केवल 7 अंकों का रोल नंबर ही अंकित करना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना वर्जित है। उत्तर काले नीले बॉल पेन से ही भरना होगा। व्हाइटनर ब्लेड या इरेजर का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा भवन में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना मना है। कहने का मतलब है कि 7 अंकों का जो आपका रोल नंबर होगा वो बहुत ही ध्यान से ओएमआर सीट पर भरिएगा, ताकि उसमें कोई भी तरह का सुधार बाद में नहीं कर पाइएगा। इसलिए एक एक चीज़ मिला के ही है जो आप लोग अपना फिलअप कीजिएगा उसमें। फिर उसके बाद आगे देखिएगा तो लिखा हुआ कि बायोमेट्रिक व फेस रिकग्निशन जरूरी। अभ्यर्थियों की पहचान बायोमेट्रिक और फेस रिकग्निशन से होगी। छात्र प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। एडमिट कार्ड के साथ वैध फोटो पहचान पत्र लाना जरूरी। एडमिट कार्ड में रोल नंबर और बारकोड स्पष्ट होना चाहिए। कहने का मतलब आपका एडमिट कार्ड जो है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। प्रिंट आउट आप लोग जो करवाइएगा तो देख लीजिएगा उसमें कोई धुंधला नहीं हो, एकदम क्लियर हो, ताकि आप लोग को स्कैन करने में वहाँ किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। साथ ही में एक आईडी प्रूफ भी ले जाइएगा, चाहे आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, कोई एक आईडी प्रूफ भी ले जाइएगा। मतलब पहचान पत्र मतलब कोई ना कोई एक लेकर आपको जाना जरूरी है। और एक एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। फिर उसके बाद अगर देखिएगा तो लिखा हुआ है कि अन्यथा प्रवेश नहीं मिलेगा। साथ में 2 एडमिट कार्ड लेकर आना होगा। कहने का मतलब है आपको एक नहीं 2 एडमिट कार्ड जो है लेकर वहाँ जाना होगा, क्योंकि आपका जो है एक जमा भी करवा लिया जाएगा वहाँ पर। फिर आगे देखिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 17 व 18 की परीक्षा का प्रवेश पत्र 14 को जारी होगा। कहने का मतलब है जिन लोग का 17 को या फिर 18 को एग्जाम है उन लोग का प्रवेश पत्र, जिसमें एग्जाम सेंटर भी आप लोग को दिखेगा, वो 14 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। जिन शिक्षकों की ड्यूटी परीक्षा केंद्र पर लगाई गई है वे परीक्षा कार्य की प्राथमिकता देंगे। अन्य कार्यों के लिए अधिकृत शिक्षक संबंधित निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे। प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वो तय समय और दिशा निर्देशों का पालन करें, ताकि परीक्षा निष्पक्ष और शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो सके। वहीं जिन परीक्षार्थियों की परीक्षा द्वितीय चरण यानी 17 व 18 अप्रैल को है, उनके परीक्षा केंद्र कोड नाम की विस्तृत जानकारी सहित एडमिट कार्ड 14 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा। कहने का मतलब वही है कि जिन लोगों का 17-18 को एग्जाम है उनका 14 को जारी कर दिया जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ ऑफिशियली जो है आवश्यक निर्देश है, जो कि आप लोग को इसमें टोटल 15 पॉइंट है, जो कि एक एक पॉइंट जो है आप लोग को एक बार बता देते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का आप लोग को एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहला पॉइंट जो है अपने साथ ई प्रवेश पत्र सदैव रखें। कहने का मतलब एडमिट कार्ड जो है रखना है आपको। ई प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखें तथा दिए गए नियमवत आवश्यक निर्देशों का अक्षरश अनुपालन करें। फिर उसका दूसरा पॉइंट में है निर्धारित परीक्षा के केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 2.5 घंटा पूर्व यानी कि 2.5 घंटा पहले ही पहुंच जाए। परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पहले 9 बजे तथा द्वितीय पाली के लिए 1:30 बजे अपराह्न तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा समाप्ति के पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे उसने अपना उत्तर पत्रक वीक्षक के पास जमा ही क्यों न कर दिया हो।
परीक्षा केंद्र में अपने निर्धारित स्थान पर ही बैठे प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक पर अंकित निर्देशों का ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा उनका अक्षरशः पालन करें। फिर उसके बाद आगे यहाँ पे है कि OMR शीट में निर्दिष्ट स्थान पर अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र में अंकित 7 अंकों वाले रोल नंबर को लिखेंगे। किसी भी स्थिति में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखेंगे। कहने का मतलब आप लोग को OMR शीट में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। आपको वहाँ पे अपना रोल नंबर ही भरना है उसमें। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो लिखा हुआ है कि नियत स्थान पर ही अपना नाम एवं अनुक्रमांक लिखेंगे। रोल नंबर अंकन में गोलों को नहीं रंगने, त्रुटिपूर्ण ढंग से रंगने की स्थिति में OMR रद्द किया जाएगा। कहने का मतलब अगर आप कुछ भी गलत जानकारी इसमें भरते या किसी प्रकार से अगर आपका गलती हो जाता है तो सीधा सीधा आपका रद्द कर दिया जाएगा, इसलिए ध्यानपूर्वक एकदम भरें। फिर साथ आगे है अभ्यर्थी उत्तर पत्रक यानी कि OMR शीट में किसी प्रकार का चिन्ह पहचान अंकित न करें। उत्तर पत्रक में व्हाइटनर, ब्लेड, इरेजर आदि का प्रयोग वर्जित है। उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर के लिए अभ्यर्थी OMR शीट में अंकित अनुदेशन के अनुसार प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विरोध विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प को रंगेंगे। कहने का मतलब आपका कोई एक ही ऑप्शन चूज करना है और उपयुक्त अंकित निर्देशों का अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी के OMR शीट को अमान्य या फिर रद्द किया जा सकता है। फिर उसके बाद चौथा में देखिएगा तो यहाँ पे पॉइंट है कि OMR आंसर शीट में क्वेश्चन बुकलेट सीरीज प्रूफ से अंकित रहेगा। और उसके बाद है परीक्षा भवन में एडमिट कार्ड के साथ ब्लू, ब्लैक या फिर बॉल पेन ही अतिरिक्त कोई अन्य सामग्री ना लाए। कहने का मतलब या तो आप ब्लू कलर का पेन ले जा सकते हैं या फिर ब्लैक ले जा सकते हैं या फिर कोई भी बॉल पॉइंट पेन ही आप लोग का जो है इसमें अलाउ रहेगा। दूसरा कोई भी नहीं रहेगा, जेल पेन वगैरह ये सब नहीं लेकर जाना है। फिर उसके बाद वस्तुनिष्ठ परीक्षा के उत्तर OMR शीट में प्रश्न के उत्तर अभ्यर्थियों द्वारा मात्र ब्लू, ब्लैक पेन, व्हाइट और पेन से रंगा जाना है और किसी भी स्थिति में एक बार अंकित उत्तर का बदलाव मान्य नहीं होगा। उत्तर के विरुद्ध अंकित उत्तर पत्रक में काट कूट परिवर्तन या पेंसिल द्वारा अंकित उत्तर को अमान्य कर दिया जाएगा। कहने का मतलब आप जो एक बार चूज कर दिए ऑप्शन आपका वही रहने वाला है, आपको उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। काट कूट करके जो हो रह जाएगा वैसे ही छोड़ देना आप लोग को। फिर साथ कैलकुलेटर, मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन या रिस्ट वॉच आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामग्री तथा व्हाइटनर, ब्लेड, इरेजर आदि आपके पास पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल के साथ प्रवेश नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कोई भी सामान लेकर आप लोग को नहीं जाना है और उसके साथ साथ चाहे आपका व्हाइटनर हो गया, ब्लेड, इरेजर कुछ भी आप लोग को नहीं लेकर जाना है। फिर साथ छठे में देखिएगा तो लिखा हुआ है यह प्रवेश पत्र विज्ञापन संख्या 87/2025 सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के अधीन ऑनलाइन आवेदन में आपके द्वारा दी गई प्रविष्टि को सही मानकर जारी किया गया है। यह प्रवेश पत्र पूर्णतः औपबंधिक है। पात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय दस्तावेज या सत्यापन साक्षात्कार के समय अंकित तथ्यों से संबंधित कागजातों की विविधत जांच सत्यापन के पश्चात किया जा सकेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे तीसरा पॉइंट में यह प्रवेश पत्र आपके पात्रता को निर्धारित नहीं करता है। आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई प्रविष्टि एवं उससे संबंधित कागजात के किसी प्रकार की भिन्नता रहने या पाए जाने या किसी भी स्तर पर लिखित परीक्षा दस्तावेज सत्यापन साक्षात्कार के समय या साक्षात्कार के उपरांत विज्ञापन के शर्तों के अनुरूप नहीं पाए जाने की स्थिति में आपकी उम्मीदवारी के संबंध में आयोग निर्णय लेने के स्वतंत्र होगा एवं आपकी उम्मीदवारी भी रद्द की जाएगी। कहने का मतलब जो भी डिटेल्स दिए हुए हैं वो आपका सारा जो है एकदम सही होना चाहिए। अगर किसी प्रकार का गलती पाया जाता है तो आपका आवेदन जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। और साथ ही में यहाँ पे देखिएगा तो लिखा हुआ है कि कदाचार में लिप्त पाए जाने वाले बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत कार्रवाई करने के अतिरिक्त परीक्षार्थी को बिहार लोक सेवा आयोग की आगामी परीक्षाओं से वंचित किया जा सकता है। कहने का मतलब आप कोई भी तरह का उल्टा सीधा हरकत करते हैं या फिर किसी प्रकार का गलत जानकारी देता है तो आपको आगामी जो भी बीपीएससी का परीक्षा उससे भी वंचित किया जा सकता है। फिर 8वां पॉइंट में देखिएगा तो लिखा हुआ है कि उक्त परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक एवं फेशियल रिकॉग्नाइजेशन किया जाना है। अभ्यर्थी उक्त परीक्षा पूर्ण होने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष से बाहर निकलेंगे, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द करने पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा। उक्त प्रक्रिया के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए सभी अभ्यर्थी परीक्षा प्रारंभ होने के 50 मिनट पूर्व आवंटित स्थान ग्रहण कर ले। और उसका 9वां पॉइंट में है आपका कि उपयुक्त पत्रक में अभ्यर्थी सभी वांछित प्रविष्टि करते हुए अपना हस्ताक्षर निर्धारित स्थान पर अंकित करेंगे। फिर 10वां पॉइंट में आपका आवेदन में वर्णित फोटो पहचान पत्र यानी कि फ़ोटो ID नंबर के बिना प्रवेश वर्जित है।
और ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय सुनिश्चित करें कि रोल नंबर के साथ साथ बार कोड स्पष्ट रूप से छपा हुआ होना चाहिए और अंकित कर अपना हस्ताक्षर कर वीक्षक को निश्चित रूप से सुपुर्द करें। फिर से 13वां पॉइंट है आपका, परीक्षा समाप्ति के उपरांत वीक्षकों द्वारा यूजर आईडी यूज्ड मतलब OMR शीट को LDPE बैग में सील कराने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष छोड़ेंगे। और उसके बाद 14वां पॉइंट है आपका, परीक्षा समाप्ति के पश्चात क्वेश्चन बुकलेट अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं है। और लास्ट आपका है, ई प्रवेश पत्र की एक प्रति भविष्य के लिए सुरक्षित रखें और विदित हो कि आयोग द्वारा ई प्रवेश पत्र की डुप्लीकेट कॉपी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। कहने का मतलब है कि आपका सारा चीज़ जो है एकदम ध्यान से फॉर्म फिल मतलब जो भी आप OMR शीट भरिएगा वो एक एक चीज़ जो है एकदम अच्छे से एग्जाम हॉल में मिला लीजिएगा। आपका रोल नंबर हो जो भी हो सब कुछ एकदम मिला के भरिएगा, क्योंकि आप एक भी गलती कीजिएगा तो आपका सीधा सीधा जो है वो रद्द कर दिया जाएगा, अमान्य कर दिया जाएगा। तो ये सारा का सारा जो आवश्यक निर्देश था वो सभी आप लोग को बता दिए हैं। बाकी आप लोग सभी टाइम से कोशिश कीजिएगा कल एग्ज़ाम सेंटर पहुँच जाने का। और बाकी अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।